पुराने समय की बात है। एक शक्तिशाली राज्य था जिसका राजा धीरसेन अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, परंतु उसकी व्यक्तिगत जिंदगी उतनी ही जटिल थी। उसकी 3 पत्नियां थी, रानी यशोधरा, रानी कावेरी और रानी सुरंजना। रानी यशोधरा जो पहली पत्नी थी, राज्य की महारानी थी और अपनी तेज बुद्धि के लिए जानी जाती थी। रानी कावेरी दूसरी पत्नी अपनी अद्भुत सुंदरता के कारण राजा की प्रिय थी। रानी सुरंजना तीसरी और सबसे कम उम्र की पत्नी, सरल, कोमल और शांति पसंद करने वाली थी। राजमहल के भीतर तीनों रानियों के बीच गहरी प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन ये प्रतिस्पर्धा धीरे धीरे एक भयानक षड्यंत्र का रूप लेने वाली थी। राजा धीरसेन अपनी तीनों रानियों को समान प्रेम देने की कोशिश करते थे, लेकिन यशोधरा को लगता था कि राजा का झुकाव कावेरी की ओर अधिक था। वहीं कावेरी को लगता था कि सुरंजना धीरे धीरे राजा के दिल पर कब्जा कर रही है। राजमहल में अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। राजा की प्रिय तलवार एक दिन गायब हो गई, राजा के खजाने से सोने की मुद्राएं चोरी हो गई और एक दिन राजा के शयन कक्ष में जहरीला सांप पाया गया। राजा ने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय मंत्री आचार्य वेदांत को बुलाया और कहा, मुझे यकीन है कि कोई राजमहल के भीतर ही षड्यंत्र रच रहा है, परंतु कौन? राजा ने गंभीर स्वर में कहा। आचार्य वेदांत ने उत्तर दिया, महाराज, हमें धैर्य रखना होगा, षड्यंत्रकारी खुद अपने जाल में फंसेंगे। राजा को ये एहसास नहीं था कि ये खेल उन्हीं के सबसे करीबी लोग खेल रहे थे। एक रात राजा धीरसेन अपनी किताब पढ़ रहे थे कि अचानक महल के मुख्य सैनिक विक्रम हाफता हुआ आया और कहा, महाराज, मैंने कुछ ऐसा देखा है जो आपको चौंका देगा। राजा तुरंत उठे और विक्रम के साथ चल दिए। विक्रम ने उन्हें रानी कावेरी के कक्ष के पीछे की दीवार के पास एक गुप्त दरवाजे तक पहुंचाया। राजा ने जैसे ही दरवाजे को खोला, अंदर का दृश्य देखकर वो अवाक रह गए। वहाँ कावेरी और यशोधरा किसी अजनबी व्यक्ति से गुप्त मंत्रणा कर रही थी। कावेरी ने धीमे स्वर में कहा, राजा को मारने का यही समय है, मैं बस एक अवसर चाहिए। यशोधरा ने उत्तर दिया, सुरंजना अब हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है, अगर उसे भी हटा दे तो हमें कोई नहीं रोक सकता। राजा के शरीर में खून खोलने लगा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनकी ही पत्नियां उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन उन्हें सबसे अधिक आश्चर्य इस बात पर था कि ये तीसरा व्यक्ति कौन था। वो व्यक्ति धीरे से बोला, मुझे बस आदेश दो रानियों, राजा कल सुबह नहीं देख पाएंगे। राजा बिना एक शब्द कहे वापस लौट आए। अगले दिन सुबह उन्होंने पूरे महल को एकत्रित किया और एक विशेष सभा बुलाई। सभा में राजा ने कठोर स्वर में कहा, आज इस दरबार में एक ऐसा राज खुलेगा जो मेरे अपने विश्वास को भी हिला देगा। सभी दरबारी और रानियां हैरान थे। राजा ने विक्रम को आदेश दिया, उस व्यक्ति को अंदर लाया जाए जो कल रात कावेरी और यशोधरा से मिला था। जैसे ही सैनिक उस व्यक्ति को अंदर लाए, पूरा दरबार सुन रह गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राज्य का सेनापति रणधीर था। रानी कावेरी और रानी यशोधरा के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। राजा ने कड़क आवाज में कहा, सेनापति, क्या ये सच नहीं कि तुमने मेरी हत्या की योजना बनाई? सेनापति कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इसे तुरंत काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी दोनों रानियों की ओर देखा और कहा, रानी कावेरी, रानी यशोधरा, तुम दोनों ने मेरे विश्वास को तोड़ा है। तुम मेरे ही महल में मेरी हत्या की योजना बना रही थी। रानी कावेरी चिल्लाई और बोली, महाराज, हमें गलत समझा जा रहा है। लेकिन राजा ने विक्रम की ओर इशारा किया। उसने सभा के सामने गुप्त मंत्रणा की पूरी बात दोहरा दी। रानी यशोधरा और रानी कावेरी की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। राजा ने कठोर स्वर में कहा, तुम दोनों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। पूरा दरबार सतबद्ध था। रानी सुरंजना की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने राजा के निर्णय को स्वीकार किया। दोनों रानियों को अगले दिन महल के आदेश अनुसार मृत्यु दंड दे दिया गया। राजा धीरसेन ने रानी सुरंजना को राज्य की महारानी घोषित किया। उन्होंने कहा, मुझे आखिरकार समझ आया है कि सच्ची निष्ठा बाहरी सुंदरता में नहीं बल्कि करण की पवित्रता में होती है। महल में एक नया युग शुरू हुआ, जहाँ राजा और महारानी सुरंजना ने प्रेम और विश्वास के साथ राज्य का शासन किया। राज्य के नागरिकों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब राज्य सच्चे न्याय के हाथों में था। ये कहानी हमें सिखाती है, धोखा कितने भी करीबी से क्यों ना मिले, अंततः सत्य की विजय होती है।